welcome all students. We will start with a first chapter of Maths Olympiad, that is number sense. तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें क्या है. द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 9 इन 975 इज. हमें क्या करना है. 975 ये एक नंबर दिया हुआ है, हमें उसमें से 9 ये डिजिट की प्लेस वैल्यू हमें निकालनी है. तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि प्लेस वैल्यू होती क्या है. तो फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास एक नंबर है 975. तो इसमें होता कैसे है, हम इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस. जो राइट मोस्ट होती है, जो सबसे राइट में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट प्लेस. उसके सबसिक्वेंट जो भी होता है लेफ्ट में, उसे हम बोलते हैं 10th प्लेस. और उसके लेफ्ट में जो भी होता है उसे हम बोलते हैं 100 प्लेस. तो अगर हमें इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है तो जो भी नंबर यूनिट प्लेस की जगह पे है उसकी प्लेस वैल्यू सेम ही रहती है. मतलब 5 की जो भी प्लेस वैल्यू है वो 5 ही रहेगी. लेकिन उसके साइड में जो 7 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या रहेगी, उसे हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. जो कुछ भी नंबर है या फिर जो कुछ भी डिजिट वहाँ पे हमें दिखता है, जो कि इस केस में 7 है, तो अगर उसकी हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे बनेगी, 7 इंटू 10 मतलब क्या हो गया 70. अब हमें 9 की अगर हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है तो वो क्या रहेगी 9 इंटू 100. अब ये 100 क्यों आया इधर, क्योंकि 9 किस जगह पे है, 100 पोजीशन पे है, इसलिए ये 900 आ गया. तो इस एग्जांपल में 5 की प्लेस वैल्यू 5 रहेगी, 7 की प्लेस वैल्यू 70 रहेगी और 9 की 900. तो ये 70 कैसे आया और 900 कैसे आया ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर नेम्स शोज वन ऑफ द नंबर्स ऑफ द सेल फोन. यहाँ पे हमें एक फ़ोन में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे 348, 312, 422, 534 और 609. लेकिन आंसर्स में हमें पहले ढूंढना है कि हमें जो भी आंसर्स हमारे पास है ए बी सी डी में, तो इसमें से हमें वो आंसर ढूंढना है कि जो नंबर वहाँ पे डिस्प्ले में होना चाहिए. वो जो कुछ भी हमें सेल फोन दिख रहा है, तो 334 तो वहाँ पे है नहीं, 448 वो भी नहीं है, 512 वो भी नहीं है, लेकिन 609 आपको लास्ट में मतलब जो बॉटम में दिख रहा होगा. तो इसका आंसर क्या आता है, डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर ऑन द ट्री विच इज मोर देन 400 बट लेस देन 500. हमें ऐसे कितने नंबर्स है वो ट्री में ढूंढने हैं कि जो 400 से भी ज़्यादा है लेकिन 500 से कम है. अब यहाँ पे हमें पूरा देखना पड़ेगा. 600 तो नहीं रहेगा, हाँ 475 रहेगा, 438 भी रहेगा, 499 भी रहेगा. अब इसमें 500 हम पकड़ेंगे क्या, 500 हम नहीं कंसिडर करेंगे. क्यों, क्योंकि हमें क्या बोला गया है, लेस देन 500. 500 का इक्वल नहीं ढूंढना है, तो उसमें हम 500 को कंसिडर नहीं करेंगे. 336 भी नहीं आएगा इसमें, क्योंकि वो तो 400 से भी छोटा है. 300 भी नहीं आएगा और 550 भी नहीं आएगा, क्योंकि वो 500 से बड़ा है. तो एक 450 भी आपको दिख रहा होगा. तो टोटल कितने नंबर आ गए, 4 नंबर इसमें आ गए. कौन कौन से, 475, 438, 499 और 450. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अबेकस 634. 634 मतलब क्या है, 100 पोजीशन पे 6 होने चाहिए. तो हम वो जो बॉल्स हमें जो दिख रहे हैं वो हमें ढूंढने हैं. मतलब 6 कहाँ पे है, 10th पोजीशन पे 3 कहाँ पे है और यूनिट पोजीशन पे 4 कहाँ पे है. तो अगर आप लास्ट ऑप्शन देख रहे होंगे तो वो क्राइटेरिया उसमें सेटिस्फाई हो जाता है. तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, डी. आप देख रहे होंगे कि पिंक कलर में जो भी आपको बॉल्स दिख रहे हैं वो कितने हैं, 6. वो येलो जैसा कलर है उसमें 3 है और ब्लू जैसा कलर जो भी दिख रहा है उसमें कितने हैं, 4. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच अमॉन्गस्ट द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट इवन नंबर. अब हमें समझना पड़ेगा कि इवन नंबर होता क्या है. इवन नंबर वो नंबर होता है जिस नंबर को हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर कितना मिलता है, 0 मिलता है. अब 3 डिजिट तो बोला गया है, लेकिन इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में
स्टार्टिंग में ही जीरो है तो उसको हम 3 डिजिट बोलेंगे क्या? नहीं, वो तो हमारे लिए 2 डिजिट ही हो गया, इसलिए हम ए और डी का तो कंसिडरेशन करेंगे ही नहीं। बचे दो, मतलब कौन कौन से? बी और सी। लेकिन हमें बोला कौन सा गया है? स्मॉलेस्ट, और वो भी क्या होना चाहिए? इवन। अब हमारे केस में 250 भी इवन है और 520 भी इवन है, लेकिन हमें ढूंढना है स्मॉलेस्ट, इसलिए हमने क्या किया? 250 को कंसिडर किया। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? बी। जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज द सेकंड लार्जेस्ट इन द ग्रुप? सबसे पहले तो हमें क्या करना है? सबसे बड़ा कौन सा नंबर है वो ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 825। तो सेकंड लार्जेस्ट मतलब क्या? सबसे बड़ा जो भी है उससे थोड़ा सा छोटा, तो वो कौन सा है? 795। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू गिवन कलेक्शन ऑफ नंबर? ये क्लाउड जैसा आपको एक डायग्राम दिख रहा है, उसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, तो हमें ये देखना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 534 ये वाला जो नंबर है वो इसमें नहीं है, तो ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 70 टेंस इज डॉट डॉट 700 ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल है या फिर कांट से? 70 टेंस मतलब क्या हुआ? 70 मल्टीप्लाई बाई 10 मतलब कितना हुआ? 700। तो वो इक्वल ही रहेगा, क्योंकि आगे हमको क्या दिया हुआ है? 700। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी, मतलब इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है? वेन रिटर्न इन वर्ड्स 809 इज सेम एज 809, मतलब 20 का आंसर हो गया। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा रहने वाला है? 100। 001 ये आंसर इसका नहीं है, क्योंकि उसको हम 3 डिजिट नहीं कह सकते। अगर स्टार्टिंग में 0 है तो वो हम कंसिडर नहीं करते। विच रैबिट हैज़ द लीस्ट नंबर? लीस्ट का मतलब क्या होता है? छोटा वाला नंबर। तो इसमें से छोटा आपको दिख ही रहा होगा, 431। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस देन 50 टेंस? 50 टेंस मतलब फिर से क्या करना है हमको? 50 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो क्या बनेगा? 500। तो 500 से छोटा क्या है? 400, मतलब बी आंसर इसका आ गया। द गिवन एप्पल बिलोंग्स टू विच बास्केट? 954। आप देख पा रहे होंगे पहले ऑप्शन में क्या दिख रहा है? 954। बाकी के ऑप्शंस में भी एक बार देख लेते हैं। 500 तो होगा नहीं, 955 वो भी नहीं है, और 945 वो भी नहीं है। तो इसका आंसर आ गया ए। लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज 999, ये तो आप सबको पता ही होगा। 515 वंस इज सेम एज 500, मतलब कितना हुआ? 500, और उसके ऊपर हम कितना ऐड करने वाले हैं? 15 वंस, मतलब 15। अगर ये दोनों हम मिला के नंबर बनाएंगे तो क्या बनेगा? 515। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। 902 सही है, 506 ये भी सही है, 259 ये भी सही है, 296, लेकिन इसमें यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? 269। तो ये जो मैच है वो सही नहीं है, तो हमें वही फाइंड आउट करना है। तो इसका आंसर कितना बन गया? डी। अब आगे हमें कुछ बियर्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं। विच बियर शोज द लार्जेस्ट वैल्यू? 18 टेंस का क्या हुआ? 18 टेंस मतलब 18 को हमें मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो वो नंबर क्या बनेगा? 180। 15 10 का बनेगा 150, 500 का बनेगा 500, और 40 वंस का बनेगा 40, सिर्फ 40। तो सबसे बड़ा कौन सा नंबर बनने वाला है? 500। तो इसका आंसर आ गया सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शोज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स ऑन द गिवन सेट ऑफ डॉल्स? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर मतलब छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा कौन सा नंबर वाला है? 508, और उसके बाद क्या आने वाला है? 516, मतलब क्यू एस पी आर, ऐसा इसका सीक्वेंस रहने वाला है। तो आंसर कौन सा आने आएगा? ए। इन 952 द डिजिट 5 इज एट, सिंपल है, 5 कौन से पोजीशन पे है? 10th पोजीशन पे है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग का क्या मतलब होता है, बड़े से छोटा, स्टार्टिंग एकदम बड़ा जो भी नंबर रहेगा वो, मतलब 597 आपको दिख रहा होगा, मतलब बी आंसर इसका आने वाला है। आप अगर एक बार देखोगे तो 597, 579, 78 और 71। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रुचि प्लांटेड सम प्लांट्स इन गार्डन, द नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय हर इज मोर देन 340। रुचि ने जो भी पेड़ लगाए हुए हैं, मतलब छोटे पौधे जो भी लगाए हुए हैं, वो कितने हैं, 340 से भी ज़्यादा है। और उस नंबर में 6 जो भी है वो 10th पोजीशन पे है। अब हमें जो भी आंसर्स दिए हुए हैं उसमें तो हमें हर जगह पे 6-10 पोजीशन पे ही दिख रहा है, तो ये एक क्राइटेरिया देख के हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते। हमें अच्छी तरीके से ये भी देखना पड़ेगा कि और क्या क्या दिया हुआ है, उन्होंने पूछा क्या है वो भी पहले देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय हर। अगर पहली कंडीशन हमें उन्होंने जो बताई थी वो क्या थी, रुचि ने क्या कितने प्लांट किए हुए हैं, 340 से ज़्यादा। तो उन्होंने बाद में पूछा क्या क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय हर। तो अगर उसने 340 से ज़्यादा पेड़ लगाए हुए हैं तो 269 तो इसका आंसर आएगा नहीं। तो इसका आंसर क्या है, डी। ज्योति हैज़, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योति हैज़ सेट ऑफ नंबर कार्ड्स 358 विच इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल 3-digit नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ईच कार्ड ओनली वंस। अगर हमें कोई भी स्मॉलर डिजिट बनाना है, एग्जिस्टिंग नंबर हमें जो बॉक्स में दिए हुए हैं उसके हिसाब से, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जो सबसे छोटा वाला नंबर है वो हमें पहले लेना है, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा और फिर उससे थोड़ा सा बड़ा। तो इस कॉम्बिनेशन से जो नंबर बनेगा वो क्या बनने वाला है, 358। अब आंसर में तो आपको लग रहा होगा कि 338 क्यों नहीं है, 338 में क्या दिक्कत है, 338 में 5 का यूज़ किया हुआ है क्या, नहीं। हमें क्या बोला गया है, जो बॉक्स में जो भी नंबर दिख रहे हैं वो एक बार कंपलसरी यूज़ होने ही चाहिए, और एक नंबर हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, जो कि सी के केस में यहाँ पे हुआ था, उन्होंने 3 2 बार यूज़ किया है, वैसा हमें नहीं चाहिए। तो जैसा उनको चाहिए उसके हिसाब से आंसर क्या बनेगा, 358। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियंका आस्क सविता टू टेल नंबर ऑन द गिवन abacus विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अ करेक्ट आंसर। 240, क्योंकि 100 पोजीशन पे 2 है, 10 पोजीशन पे 4 बॉल्स आपको दिख रहे होंगे, और जो यूनिट पोजीशन है उसमें कोई भी बॉल नहीं है, तो इसके हिसाब से आंसर क्या बनेगा, 240। अब हमें एक टेबल दिया हुआ है, लेफ्ट में आपको नंबर चिल्ड्रंस के नेम्स आपको दिख रहे होंगे, और राइट में नंबर ऑफ कैंडीज जिनके पास, हर चिल्ड्रन के पास जो भी कैंडीज़ है उसका काउंट है वहाँ पे। तो उसके हिसाब से हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहले हम ये देख लेते कि किसके पास क्या है। तो सपना के पास 25 टेंस है, मतलब उसके पास कितना बन गया, 250। ये मैंने 250 कैसे बनाया, उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टेंस एंड 2 वंस, तो इसका क्या मतलब होगा 52। 2 टेंस एंड 5 वंस का क्या मतलब होगा, 25। और शिवम के पास कितने हैं, 52 वंस। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि 52 और 25 कैसे आया। फिर 5 टेंस का मतलब क्या रहता है, 5 इंटू 10 मतलब 50, और ये ऊपर के 2। 2 टेंस का मतलब क्या हुआ है, 2 इंटू 10 20, और उसके आगे के ये 5। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सपना हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ कैंडीज, नहीं, सपना के पास तो सबसे ज़्यादा है। अनुराग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडीज, कितने हैं अनुराग के पास, सिर्फ 25। शिवम हैज़ 25 कैंडीज, नहीं, उसके पास तो 52 है। प्रिया एंड शिवम हैज़ इक्वल नंबर ऑफ कैंडीज, ये सही है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि प्रिया और शिवम दोनों के पास भी क्या है, 52 कैंडीज है। तो इसका आंसर क्या आया, डी। आगे पूछा क्या गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, द नंबर बिलो द ईच ऑफ 5 पैरेट्स शोज द नंबर ऑफ चिलीज ईटन बाय देम इन अ मंथ। 5 पैरेट दिए हुए हैं, और उन्होंने एक मंथ में जितनी भी चिलीज खाई हुई हैं, चिलीज मतलब क्या, मिर्ची, तो हर एक का काउंट वहाँ पे दिया गया है। और पूछा क्या है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ चिलीज ईटन, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 396।
अब लास्ट का सेक्शन जिसे बोलते हैं अचीवर सेक्शन, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल, जो उसकी डिफ़िकल्टी लेवल है थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, लेकिन हम ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे और आपको ये पूरा समझ में आने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमेशा क्वेश्चन हम जब भी पढ़ेंगे बारीक ध्यान हमारा वहाँ पे रहना चाहिए, अच्छा ध्यान रहना चाहिए, ताकि हम कोई भी क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करते टाइम गलत इंटरप्रेट हमसे नहीं होना चाहिए। कभी कभी इनकरेक्ट पूछा गया है, हमें लगता है करेक्ट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ढंग से हमें पढ़ना चाहिए। क्या बताया गया है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देयर आर 3 वंस इन 423, करेक्ट है ये तो। 900 वंस इज सेम एज 90 टेंस, ये भी सही है। द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर फाउंड बाय यूजिंग 596, जैसे हमने इसके पहले देखा था कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कैसे बनाते हैं, तो लार्जेस्ट वाला कैसा बनता है, सबसे बड़ा वाला जो नंबर है उसको हम पहले लेंगे, तो वो क्या आया हमारा 9। उसके बाद क्या आने वाला है 6, और उसके बाद क्या आने वाला है 5। नंबर क्या आ गया 96 965। तो वो क्या बोल रहे हैं कि ये वाला नंबर आपका बनेगा 956, नहीं, हमारा तो क्या बनता है 965, तो ये हो गया इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 लेस देन स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज पी। सबसे छोटा सा 3 डिजिट नंबर कौन सा रहता है 100, तो उससे एक नंबर छोटा मतलब क्या 99। तो हमें पी की जगह पे क्या आना है 99। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जिसमें पी 99 है, आप देख पा रहे होंगे, ऐसा ऑप्शन है डी। तो अगर हमें एक आंसर मिला है तो बाकी का देखने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम एक बार कंफर्म कर ही लेते हैं। 35 टेंस का क्या मतलब हुआ, 35 मल्टीप्लाई बाई 10 मतलब 350, और 188 इज एज सेम एज 188। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर बनेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द गिवन नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। 608, 608 हम कैसे लिखेंगे 608, 157, 810 और 375। अब अगर इसको हमको लिखना है वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 156, मतलब क्यू से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यस से, और उसके बाद हम जाएंगे पी को। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें क्यू एस पी का कॉम्बिनेशन दिख रहा होगा, बी ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो आंसर इसका आ गया बी। हु एम आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजिट एट 100 प्लेस इज लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर आप सबको पता ही है 9 होता है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इन द नंबर इज 1। अब हमें 100 प्लेस पे 9 ढूंढना है, वो हमें दो ऑप्शन में दिखता है बी और सी, लेकिन आगे हमें क्या बोला गया है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इन द नंबर इज 1। अब 913 में 1 की जो प्लेस वैल्यू है वो तो 1 नहीं है, उसमें वो 10 पोजीशन पे है, तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी 10, ना कि 1। लेकिन अगर हम सी ऑप्शन देखेंगे 931 में, तो 1 जो है वो कहाँ पे है, यूनिट पोजीशन पे है, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या है 1। तो वो हमारा जो सेकंड क्राइटेरिया है वो सी आंसर में सेटिस्फाई हो जाता है। और देयर आर 3 टेंस इन द नंबर, यस, तो आंसर हमारा क्या बन गया सी। और ये लास्ट क्वेश्चन बचता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस इज इनकरेक्ट। 10 टेंस मतलब क्या हो गया 100 इज इक्वल टू 110, ये इक्वल हो सकता है क्या, नहीं। 500 वंस और 50 टेंस, 50 टेंस मतलब 500 हो गया, और 500 वंस मतलब 500, तो ये भी सही है। 20 टेंस मतलब 200, तो ये भी सही है। 400 वंस मतलब वो भी सही है, तो गलत कौन सा है, पहला वाला मतलब ए। तो इसका आंसर क्या आया ए, 30A। तो दोस्तों ये था हमारा नंबर सेंस चैप्टर। सो मैथ्स ओलंपियाड सेकंड स्टैंडर्ड का हमने आज ये पहला चैप्टर देख लिया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में आप बताइए। ये मेरा पहला ही वीडियो है, मैंने कोशिश तो अच्छी की है, लेकिन मुझे आप सबके कमेंट की ज़रूरत है। आप कमेंट में बताओ कि मैं इससे बेहतर कैसे कर सकता हूँ।
प्रेजेंटेशन स्किल में मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ ये भी आप मुझे बता सकते हैं। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।